Hello everyone, this is Neetu Soni and I am an educator. I teach chemistry to JEE and NEET students. So this video particularly is for NEET students because जब एक महीना रह जाता है लास्ट का तब बच्चे आके बोलते हैं कि मैम कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी बता दो जिससे हमारे मार्क्स इंप्रूव हो जाए। तब लिटरली मुझे बहुत गुस्सा आता है कि पहले जब 3-4 महीने या 6 महीने लास्ट के बच्चे होते हैं तब तुम लोग कहाँ जाते हो। तब एक अच्छा परफेक्ट स्ट्रेटेजी, वैसे तो स्टार्टिंग से एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी फॉलो करना होता है, बट स्टिल नाउ वी हैव 4.5 months लेफ्ट फॉर नीट दैट इज इन मई। तो अभी हम क्या कर सकते हैं कि इफ़ वी आर गेटिंग लेस मार्क्स तो हमारा अच्छा खासा मार्क इम्प्रूव हो जाए। सो दिस वीडियो इज़ फॉर दो स्टूडेंट्स जिनका केमिस्ट्री का मार्क्स 160 या 150 से कम आ रहा है, क्योंकि बट आई एक्सपेक्ट कि मिनिमम, वैसे तो भाई 180 आउट ऑफ 180 डेफिनेटली इट इज़ द टारगेट। और इफ़ यू आर गेटिंग 180 आउट ऑफ 180 तो डेफिनेटली यू आर डूइंग ग्रेट एंड फॉलो दैट स्ट्रेटेजी ओनली। किसी के कहने से कुछ चेंज मत करो। लेकिन इफ़ यू आर गेटिंग लेस देन 150 तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि कट ऑफ है जो वो 600 है। और अगर आपके केमिस्ट्री में मार्क्स 160 से कम बन रहे हैं तो आप किसी भी हालत में 600 क्रॉस कर ही नहीं पाएंगे। वो बात अलग है कि आप बहुत ज़्यादा यू आर डूइंग एक्सीलेंट जॉब इन फिजिक्स एंड बायोलॉजी, then only you can cross 600. Now our target is 600 because without 600 you will get nothing. So I am showing a video parallelly. Okay, so in this video we will discuss about the strategy how we can get 180 out of 180 in chemistry. बहुत लंबी चौड़ी कोई लिस्ट नहीं है स्ट्रेटेजी की, हम ऐसा क्या करें कि हमारे मार्क्स बढ़ जाए, नहीं। सिंपल सी एक बात फॉलो करना है। अब आपको जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है तब तक डेली यू हैव टू सॉल्व एक मिनट, यू हैव टू सॉल्व डेली 45 क्वेश्चंस। अगर आप डेली 45 क्वेश्चंस कर रहे हैं तो येस यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। और 45 क्वेश्चंस भी ऐसे नहीं है कि एक ही टॉपिक के कर रहे हैं या एक ही पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट उठाया और उसी पे 45 के 45 क्वेश्चंस लगा दिए, नहीं। आपको मिक्स्ड कॉन्सेप्ट के 45 क्वेश्चंस करने हैं। उसके बाद आपको अपने शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। मार्केट में बहुत सारे शॉर्ट नोट्स अवेलेबल हैं। आप इवन मुझे भी बोल सकते हैं कि मैम आप अपने शॉर्ट नोट्स हमें दे दीजिए, कोई फ़ायदा नहीं है। आपको अपने शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे। और वो कब बनते हैं? जब लेक्चर्स चालू होते हैं, टीचर्स जो पढ़ाते हैं और जब वो नोट्स लिखवाते हैं तो यू हैव टू हाईलाइट द इम्पोर्टेंट पार्ट। या फिर आप एक पैरेलली एक छोटी सी नोटबुक लगाएं, उसमें इंपॉर्टेंट लाइंस लिखें और कीप रिवाइजिंग दोज पॉइंट्स। तो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, यू हैव टू प्रिपेयर योर शॉर्ट नोट्स, ताकि जब नीट एग्ज़ाम आने वाला होगा तो वो लास्ट के जब 5 ये लगा लो 5 दिन या एक हफ्ता बच जाएगा ना, तब उसमें हम क्या रिवाइज करने वाले हैं? सारे नोट्स तो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो जाएगा ना सब रिवाइज करना। तो उस समय हम क्या रिवाइज करेंगे? वी विल रिवाइज ओनली दिस शॉर्ट नोट्स। उसके बाद हमें PYQs तो किसी हालत में छोड़ने ही नहीं है भाई। PYQs आर द की, क्योंकि अब आप ये सोचिए हर साल ये एग्ज़ाम हो रहा है ना, तो हर साल वो जो एग्ज़ाम जो भी एग्जामिनर क्वेश्चंस लिख रहे हैं वो उन बच्चों के लिख रहे हैं जो 12th पास हैं। अब वो बात अलग है कि रिपीटर्स डेफिनेटली रिपीट कर रहे हैं, तो तुम्हारे लिए तुम्हें ही लगेगा कि ये तो PYQs हैं, ये आ रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। डेफिनेटली नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा ऑलमोस्ट सेम फ्रेम होने वाला है, डिफ़िकल्टी लेवल सेम रहने वाला है। हाँ, स्टेटमेंट चेंज होगी, वैल्यूज़ चेंज होगी, लेकिन ये कभी मत सोचें कि PYQs हैं वो तो अब आ चुके हैं, उनका क्या ही मतलब है दोबारा से उनको करने का। नो, PYQs से जो आइडिया लगता है ना कि आर वी डूइंग गुड, क्या हमने जो पढ़ा है वो सही है, वो सफिशेंट है। सो ये हम अपना नॉलेज क्रॉस चेक करने के लिए एक ऐसा मान सकते हैं कि दिस इज़ द पैरामीटर जो आपकी हेल्प करेगा। उसके बाद केमिस्ट्री जो है वो 3 पार्ट्स में है अपना, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड फिजिकल। तीनों को पढ़ने का अलग तरीका होता है। तो आई विल स्टार्ट विद इनऑर्गेनिक, क्योंकि बच्चों को बड़ी दिक्कत आती है इनऑर्गेनिक पढ़ने में। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम इनऑर्गेनिक। क्या है इनऑर्गेनिक में, क्या पढ़ना पड़ेगा?
आप एनसीईआरटी नहीं छोड़ सकते इनऑर्गेनिक का, क्योंकि एनसीईआरटी जो है इनऑर्गेनिक का, उसकी लाइनें सीधा कॉपी पेस्ट होके क्वेश्चंस आते हैं। और मैं ना आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक शेयर करूँगी। मैंने एक वीडियो भी बनाया था इस चीज़ पे कि प्रूफ है वो एक, जिसमें आपको ये दिखा रखा है कि वाई एनसीईआरटी इज़ इम्पोर्टेंट। एनसीईआरटी रीड करना, और वो भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। तो उसमें मैंने PYQs के फ़ोटोज़ लगाए हैं और एनसीईआरटी के PDF के फ़ोटोज़ लगाए हैं, और लाइंस एज इट इज़ जो कॉपी पेस्टेड लाइन्स हैं उनको हाईलाइट किया। तो यू शुड वॉच दैट वीडियो ऑल्सो, तो तुम्हें पता चलेगा वाई एनसीईआरटी इज सो इम्पोर्टेंट फॉर स्पेसिफिकली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एंड देन द नोट्स, जो भी आप जिससे भी पढ़ रहे हैं ना, उसी एक ही जो भी टीचर हैं उनको ही फॉलो करें और उन्हीं के नोट्स पढ़े। इफ़ यू विल चेंज योर रिसोर्सेज तो डेफिनेटली ये तुम्हें ना गंदा हिट करेगा, क्योंकि ये वाला टीचर ने तो ऐसे समझा दिया, उसने वैसे समझा दिया, और फिर तुम अपने क्लास टीचर के पास जाके उनसे डाउट्स पूछोगे तो व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ दैट। मेरे को समझ नहीं आता है। सब बच्चे एक ही टॉपिक को 6 बार पढ़ेंगे, अलग अलग टीचर से पढ़ेंगे, व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ दैट। आप एक ही टीचर से पढ़िए, चाहे अपने कोचिंग के टीचर से, चाहे यूट्यूब कहीं से भी पढ़िए, पर अपना सोर्स बार बार चेंज मत करो। फिर उसके बाद आते हैं ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो बार बार रिवाइज करने ही पड़ते हैं। इवन व्हेनेवर मैं भी बीइंग ए फैकल्टी, जब मैं पढ़ाने जाती हूँ कहीं पे, तो मेरे को ये रिवाइज करना पड़ता है चैप्टर। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, पी ब्लॉक, D&F कोऑर्डिनेशन, केमिकल बॉन्डिंग, एक ऐसा चैप्टर जो इतना ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि आपको रिवाइज करोगे तो ही आंसर्स हो पाएंगे, नो। बट ये जो 4 है ना, ये समझ लीजिए इनको तो आपको रिवाइज करना ही पड़ेगा। और प्लीज़ ज़्यादा टेंशन में मत आना इन सब को लेके कि मैम पी ब्लॉक याद नहीं हो रहा, याद नहीं हो रहा। सबसे सही तरीका है लिखो याद करो, लिखो याद करो। राइटिंग एंड लर्निंग इज़ द की। आपको यू हैव टू राइट, यू हैव टू लर्न फ्रॉम द राइटिंग पार्ट। आप ऐसे नहीं कर सकते यू आर रिवाइजिंग, यू आर रीडिंग एंड you are expecting that you can solve all the questions now. No, this is not at all about concept, it is all about learning part. What? P, D and F. Coordination is definitely about concepts. Next, now I am talking about organic chemistry. That is, personally I believe NCERT se bar you will see nothing. Everything will from NCERT only. Just go with the reactions of NCERT, that's it. Now let's move to the next part, that is physical chemistry. And in physical chemistry, formula is everything. You have to prepare a formula sheet definitely. अरे सॉरी, वीडियो ही बंद हो गया था। तो वो सेइंग एक चार्ट बनाए, फॉर्मूलाज लिख के उसको चिपका दे और वहाँ से रिवाइज करते रहें, या फिर एक छोटी सी नोटबुक में सारे अपने फॉर्मूलाज लिखें एंड कीप रिवाइजिंग दोज फॉर्मूलाज। दिस इज़ द बेस्ट वे। इससे ज़्यादा कुछ भी कर लीजिए आप, फॉर्मूला शीट बनाए बिना आपका कुछ नहीं होने वाला है। देन लर्न द फॉर्मूला डेफिनेटली एंड सॉल्व द न्यूमेरिकल्स, दैट्स इट। इसमें कोई एनसीईआरटी नहीं पढ़ना है, ठीक है। और जो डाउट्स हैं वो रेगुलरली अपने टीचर्स को बोलो और सॉल्व करवाओ, ओके। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर दिस वीडियो। इसके अलावा कोई स्ट्रेटेजी काम नहीं आ सकती है किसी को। हाँ, किसी दूसरे के शॉर्ट नोट्स प्लीज़ मत पढ़ना। एंड मिनिमम 45 क्वेश्चंस तो डेली करना ही पड़ेगा। कुछ बच्चों के लगेगा मैम 45 क्वेश्चंस डेली नहीं हो पा रहे हैं, तो भाई ऐसा है फिजिकल केमिस्ट्री के अगर तुम 30 भी क्वेश्चन कर लोगे काफ़ी है, क्योंकि आई नो यू हैव फिजिक्स ऑल्सो एंड बायो ऑल्सो, बट इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक में तो यू हैव टू डू इट डेफिनेटली। भाई डॉक्टर बनने वाले हो तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा। सो फॉर दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक 45 क्वेश्चंस डेली करें केमिस्ट्री के। और अगर कोई डाउट्स हैं किसी क्वेश्चन में तो जो मेरे बच्चे अभी मुझसे पढ़ रहे हैं वो मेरे से आके पूछें, और बाकी सब चाहे तो कमेंट कर दें। चलिए बाय बाय, टेक केयर, टाटा।